और शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हंसराज हंस को बीजेपी ने फरीदकोट से प्रत्याशी बनाया, जबकि गुरदासपुर सीट से सनी देओल का टिकट काटकर दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बीरभूमि सीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर को उतारा गया है। बड़ी अपडेट, बीजेपी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हंसराज हंस को बीजेपी ने फरीदकोट से प्रत्याशी बनाया, जबकि गुरदासपुर सीट से सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बीरभूमि सीट पर आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर को उतारा गया। तो बीजेपी ने 8वीं लिस्ट में 3 राज्यों की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम से देबाशीष धर को बीजेपी का टिकट, पश्चिम बंगाल के झारग्राम से प्रणत टुडू बीजेपी प्रत्याशी, ओडिशा के जाजपुर से रविंद्र नारायण बेहरा को टिकट, ओडिशा के कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्रही को टिकट, ओडिशा के कटक से भर्तहरि मेहताब बीजेपी उम्मीदवार, गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार बनाया गया। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काटा गया है। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी उम्मीदवार, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू बीजेपी प्रत्याशी, हंसराज हंस को फरीदकोट से बीजेपी का टिकट, पटियाला से परनीत कौर बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए। कैप्टन अमरिंदर कौर की पत्नी परनीत कौर हैं। जलंधर से सुशील कुमार रिंकू बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन होगा। इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अब तक लोकसभा उम्मीदवारों की 9 सूची जारी की है, जिसमें 210 से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। दिल्ली में शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों पर मंथन होगा। 9 सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें 210 से ज्यादा उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो पहले ही कांग्रेस की ओर से किया जा चुका है। ओडिशा, बिहार, बंगाल और दिल्ली में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस पर चर्चा की जाएगी। अब तक कांग्रेस के 210 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम राज्यों में जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है, क्या उस पर भी कोई समाधान निकालने की कोशिश होगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। और समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में, अगर खासकर बिहार, महाराष्ट्र की बात करें तो फेस ऑफ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सीकर के लिए रवाना होंगे। सीकर में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। ये रोड शो कल्याण जी मंदिर से शुरू होकर दुजोत गेट, घंटाघर, जाट बाजार, पागलवा पेट्रोल होते हुए तापड़िया गार्डन पहुंचेगा। और इसके बाद कल जोधपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करने वाले हैं। अपनी राजस्थान यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और ये लिखा कि राजस्थान की जनता मोदी की ये बड़ी बातें हैं जो कि उनकी ओर से कही गई थी। और आपको ये बताते चले कि कुछ और अहम महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिखी गई हैं। बारामती सीट पर आमने सामने पवार परिवार होगा। और महाराष्ट्र से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारामती लोकसभा सीट पर ननद वर्सेज भाभी की फाइट देखने को मिल रही है। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद शरद गुट ने इस सीट पर मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सुप्रिया के नाम की घोषणा के तुरंत बाद अजीत पवार गुट ने इस सीट पर अजीत पवार की पत्नी यानी शरद पवार की बहू सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा। और बात इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। महाराष्ट्र से ही आ रही है, जहां बारामती लोकसभा सीट पर ननद वर्सेस भाभी की फाइट देखने को मिल रही है। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद शरद गुट ने इस सीट पर मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सुप्रिया के नाम की घोषणा के तुरंत बाद अजीत पवार गुट ने इस सीट पर अजीत पवार की पत्नी यानी कि शरद पवार की बहू सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद बारामती की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है।
सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को टिकट दिया गया है। अजीत पवार की पत्नी है, वहीं शरद पवार की बेटी और मौजूदा लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले यानी कि ननद और भाभी एक दूसरे के आमने सामने बारामती लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ननद वर्सेस भाभी की लड़ाई आखिर कैसी होती है। अजीत गुट से सुनेत्रा पवार को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि अजीत पवार की पत्नी है। एनसीपी का गढ़ भी बारामती लोकसभा सीट है। बारामती लोकसभा सीट पर अब की बार ये दिलचस्प मुकाबला ननद भाभी के मैदान में उतरने से होगा। आमने सामने शरद पवार की बेटी और बहू। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 35 बारामती सौ सुप्रिया सुळे, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 36 36 शिरूर डॉक्टर अमोल कोल्हे और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 37 अहमदनगर श्री नीलेश लंके। ये 5 नाम हमने आज घोषित किए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महायुति की तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हो एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके साथ डिस्कशन होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमारे सहयोगी पार्टी रासप को जगह दी है और महादेव जी जानकर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी मैंने घोषित किया है कि बारामती से सुनेत्रा वैनी, अजीत पवार ये वहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। तो इस बार बारामती लोकसभा सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एनसीपी के शरद गुट की तरफ से सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं। सुप्रिया 2009 से इस सीट पर लगातार सांसद रही हैं। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे कि सुनेत्रा पवार के बारे में भी जान लीजिए कि अजीत पवार की पहले तो पत्नी है, शरद पवार की बहू लगेंगी सुनेत्रा पवार। मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ रही सीट पर ननद वर्सेस भाभी का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बारामती लोकसभा सीट का मुकाबला आखिर दिलचस्प कैसे है, क्योंकि एनसीपी से शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं। 2009 से इसी सीट पर लगातार सांसद हैं। शरद पवार की बेटी हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी और शरद पवार की बहू कहलाएंगी सुनेत्रा पवार। मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ रही सीट पर अब ननद वर्सेस भाभी का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि टिकट मिलने के बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बेहद उत्साहित दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के खिलाफ मुकाबले में जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही हैं। मेरा सबसे बड़ा दिन है, भाग्यशाली दिन बोल सकते हैं हम। और जो विश्वास आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय शाह साहब ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा, प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, जानकर जी, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। तो चलिए अब आपको बारामती लोकसभा सीट का गणित भी समझा देते हैं। बारामती लोकसभा सीट परंपरागत तौर पर शरद पवार का गढ़ रही है, यानी कि शरद पवार के यहाँ की पार्टी से जो भी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया वो जीतता रहा है। बारामती सीट परंपरागत तौर पर यहाँ का गढ़ है। 1991 से बारामती सीट पर पवार परिवार का दबदबा बना रहा है और इसके अलावा 1991 से 2009 तक शरद पवार लगातार सांसद बने हैं इस सीट से। और 2009 की अगर बात करें तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से लगातार सांसद चुनी जाती रही हैं। 2009 से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है और अब एनसीपी में 2 फाड़ के बाद पवार परिवार यहां आमने सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तो वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा सामने होंगी।